हेलो नमस्कार। आज हम देखेंगे हिंदी का कुछ इम्पोर्टेंट 12th क्लास का गद्य खंड। तो इसमें हम जानेंगे कि एक लेखक के बारे में और उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं और उनके जन्म मृत्यु और वो क्या चीज़ में लिखे हैं, यानी निबंध लिखे हैं या कि भाषण लिखे हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट से देखेंगे कि बातचीत। तो बातचीत है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित। तो बालकृष्ण भट्ट कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट एक लेखक थे। इनके द्वारा एक निबंध लिखा गया है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को और मृत्यु 23 जुलाई 1914 ईस्वी को। तो फिर से देखेंगे कि बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। और इनके द्वारा इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को और मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। और ये क्या है? तो एक निबंध है। नेक्स्ट देखेंगे कि उसने कहा था। इसमें जो वर्णित कहानी है उनके बारे में अध्ययन करना है। इनका जो लेखक है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था और 23 दिसंबर 1922 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। और ये एक स्टोरी है, यानी कहानी है। नेक्स्ट देखेंगे कि संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण द्वारा है, एक भाषण था जो कि बिहार में है, बिहार से रिलेटेड है। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी का हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी का हुआ था। ये क्या है? तो एक स्पीच है, यानी कि भाषण है। नेक्स्ट देखेंगे कि अर्धनारीश्वर जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। इनके देखें कि जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था और 24 अप्रैल 1974 ईस्वी का इनका निधन हो गया था। तो ये क्या है? तो एक निबंध है। नेक्स्ट देखेंगे कि रोज लिखा गया है अज्ञेय साहब द्वारा। तो इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को और इनका मृत्यु हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। ये एक स्टोरी है, यानी कि कहानी है। नेक्स्ट देखेंगे भगत सिंह के बारे में। तो इनका जो द्वारा लिखा गया है वो है एक लेख और एक पत्र। ये एक ऐतिहासिक पत्र है जो इतिहास के पन्नों में वर्णित है। तो इनका जो लेखक है वो है भगत सिंह। इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को और इनका मृत्यु, यानी इनको मृत्यु नहीं हुआ था, इन्हें फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को। और इनका पत्र है लिखा हुआ ऐतिहासिक पत्र, जिनको आप बोल सकते हैं हिस्टोरिकल लेटर। नेक्स्ट है ओ सदा नीरा। इनका द्वारा लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी को और इनका मृत्यु 14 मई 1978 ईस्वी को। ये एक निबंध है। नेक्स्ट देखेंगे सिपाही की माँ है एक कहानी एकांकी है जो कि मोहन राकेश द्वारा वर्णित है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1925 ईस्वी को और इनका मृत्यु 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को। ये एक एकांकी है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रगीत और समाज एक निबंध है। तो एक निबंध है, इनके द्वारा लिखा गया है। तो यह है नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है। तो इनका जो जन्म हुआ था जो 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। इनमें कहानी में आपको मृत्यु का वर्णित नहीं किया गया है क्योंकि उस समय नहीं पता होगा। तो ये जो लिखा गया है वो निबंध है। नेक्स्ट देखेंगे कि जूठन जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। ये इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1950 ईस्वी का हुआ था। ये एक आत्मकथा है, यानी कि जो अपने द्वारा आत्मकथा लिखा गया है वो है। नेक्स्ट देखेंगे कि हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है। तो इनको किन्होंने लिखा है? तो मल्य साहब ने लिखा है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। ये इनके द्वारा एक रचित डायरी है। जो डायरी प्रतिदिन अपने विचारों को लिखते थे, वो डायरी है। अब देखेंगे तिरिक्ष है उदय प्रकाश द्वारा रचित, एक लेखक है, एक कहानी है जो 1 जनवरी 1952 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु के बारे में वर्णित नहीं है कहानी में। तो ये एक स्टोरी है, कहानी है। नेक्स्ट देखेंगे कि शिक्षा जे कृष्णमूर्ति। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 12 मई 1895 ईस्वी को
और इनका मृत्यु 17 फरवरी 1986 ईस्वी को। ये एक स्पीच है यानी कि भाषण है। तो ये एक VVI इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें याद कर ले, इससे 20 नंबर तो एग्ज़ाम में पक्का है। ठीक है, थैंक यू।